बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 3 फरवरी है। अजीज़ान मन, इससे पहले कि मैं आज की आपको ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ बताऊं, जो मेरे पास इतलात ताज़ा तरीन पहुंची हैं GHQ से, जो नई हदायत इशू हुई हैं, मैं वो बताऊं। सिर्फ आपको अंदिया ये दे दूं कि इस वक्त जो इन्होंने GHQ के बाबों ने जो किया था काम, वो इनको बड़ा भारी पड़ गया है। इनसे भी संभाला नहीं जा रहा है। अफरा तफरी का आलम है। इमरान खान की वापसी का जो है वो तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बताया था कुछ दिन पहले कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच जो SIB होती है आर्मी की अपनी, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के तहत जो है वो इंक्वायरी कर रही हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज का जो बाजवा फैज नेटवर्क था, मिली भगत थी, जिसके तहत उन्होंने इमरान खान को धोखा भी दिया और जिसके तहत उन्होंने बहुत सी मैनिपुलेशन भी की, लोगों को ब्लैकमेल भी किया। उससे मुतल्लिका जितने भी अफसरान हैं, आपको बताया था SIB उनके डोजियर्स तैयार कर रही है सुल्तानी गवाह के तौर के ऊपर, उनकी टेस्टमनीज तैयार की जा रही हैं। और अब ये नजर आना शुरू हो गया है कि फौज ने जो है कहा था कि बाजवा की जो हमने रेपुटेशन को बचाना है, उससे फौज की रेपुटेशन लिंक है। अवाम की तरफ से लान तान इतना शदीद है और पब्लिक के हर किस्म की PR एक्सरसाइज के फेल होने के बाद, हर किसी के लफाफों के फेल होने के बाद, लफाफों के बाद दानिशवरों के फेल होने के बाद भी जो है वो सबका सब अब यहाँ पे कुर्बानी देने की बारी लगता है आ गई है, जिसकी वजह से ये इंक्वायरियां की जा रही हैं। और अब वाज़े इशारे नजर आना शुरू हो गए हैं कि ये तमाम मलबा जो है ये कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के ऊपर डाल के जो है वो और उनके साथ जो मुतल्लिका अफराद थे उनके ऊपर डाल के फौज जो है अपना इमेज ठीक करने की, ये जो आपका प्रेजेंट चीफ की स्ट्रेटेजी वो होगी। क्योंकि मुझे नजर ये आ रहा है कि इंतहाई करीबी जो इस वक्त लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वो वाज़े तौर के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा को भी और जनरल फैज हमीद को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और साथ इतला जो है वो वाज़े तौर के ऊपर SIB की इंक्वायरी जो है वो अभी तक इंक्लूसिव कहीं ना कहीं पहुंच गई है। जाहिर बात है कि उन्होंने भी विटनेस स्टेटमेंट्स वगैरह कोई जमा कर ली होंगी, जिसके तहत जो है वो जनरल बाजवा और फैज हमीद को उनके पास जो वीडियोस हैं उनके बावजूद उनको फिर भी टांगने का इंतजाम मुकम्मल किया जा चुका है। और इनको टांग के इनकी कुर्बानी दे के बताया जाएगा कि सारा कसूर सिर्फ इन्हीं का था और तो कोई थे ही नहीं, बाकी सारे के सारे पाक पवित्र है। जो आर्मी की हाई कमांड है उनकी कुर्बानी दे के फौज की रेपुटेशन रिडीम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके अंदर अगर ये काम ना हुआ, और जो कि अभी लग नहीं रहा कि पेशावर के अंदर जो वाकया हुआ है अजीजान मन, उसके अंदर जो परसेप्शन इस वक्त है, उस परसेप्शन के ऊपर मैंने एक जो है वो पोल भी किया। 4 घंटे पहले मैंने पोल किया कि आपके ख्याल में, ट्विटर के ऊपर मेरे प्रोफाइल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर मैंने पोल किया कि क्या आपके ख्याल में पेशावर धमाका आम दहशतगर्दी का वाकया था या इस्टेब्लिशमेंट की कोई घनावनी साजिश थी। इस वक्त तक 50,000 के करीब वोट काउंट हो चुके हैं। हालांकि तकरीबन 20 घंटे इसमें बाकी हैं। इस पोल के अंदर 50,000 पोल में 12% लोग कहते हैं कि आम दहशतगर्दी का नतीजा था। 88%, 88% लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी। तो ये वाजे होता जा रहा है, 50,000 वोट 20 घंटे रहते हैं, ये वाजे होता जा रहा है कि ये किस तरफ चीज जा रही है। जनरल पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ये है, और सिर्फ जनरल पब्लिक परसेप्शन नहीं, फौज के अपने अफसरान की भी परसेप्शन इस वक्त यही है कि ये साजिश की गई है दोबारा से। हालांकि मेरे जो जराए हैं मैं उसके ऊपर अपनी डिटेल एनालिसिस आपको दे चुका हूं, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे चुका हूं पेशावर ब्लास्ट के मुतालिक, वो आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही है जो इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की साजिश तस्वर कर रहा है। पेशावर का हमला कहा जा रहा है कि या तो कोई ड्रोन स्ट्राइक थी या कोई ये प्लांटेड बम था, क्योंकि एक खुदकुश हमलावर इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। और ये भी कहा जा रहा है, खदशात का इजहार हाजिर सर्विस अफसरान ने मेरे साथ किया कि अगर पुलिस, जो पेशावर की पुलिस जिसने जिस तरह बड़ा एग्रेसिवली रिएक्ट किया, जिन्होंने कहा ये जो ना मालूम है, हमें मालूम है कि कौन है और हमें अमन चाहिए, और इस्तीफे अपने जो हैं वो तकरीबन 2000 की तादाद में इस्तीफे भी अपने पेश कर दिए। और ये एग्रेसिव रिएक्शन की वजह से जो यही काम इस्लामाबाद पुलिस के साथ और पंजाब पुलिस के साथ भी होना था, वो लोग बच गए हैं, ये कहा जा रहा है। यही काम आगे भी टारगेट थी और इसको बहाना बना के इलेक्शन को डिले किया जाना था। ये वाज़े तौर के ऊपर इस वाक्य के पेशावर जो धमाका हुआ है, अगले दिन ही गवर्नर खत लिखता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो फिर हालांकि आइन में क्लियर लिखा हुआ है चाहे जंग हो रही हो तब भी इलेक्शन टाइम के ऊपर होने हैं, लेकिन ये एक मज़ाका खेज किस्म की जो सूरत हाल दोबारा एक दफा फिर
डर्टी हैरी और उसके नालायक सेक्टर कमांडर्स की नालायक हरकत जो है वो वाज़े तौर के ऊपर लगता है कि सामने आती हुई नजर आती है। ये मेरा जाती तज्जिया है इसके अंदर भी, लेकिन अवामी परसेप्शन भी ये बन चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की कुर्बानी से बात ना बनी, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एसआईबी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की भी तहकीकात कर रही है, सबूत इकट्ठे कर रही है, और उनकी कुर्बानी भी जो है वो लाइन के ऊपर है, मौजूद है। और किन अफसरों ने इनकार किया, किन अफसरों ने ये काम किया, नामजद मुलजमान के अंदर जनरल बाजवा का नाम है, नदीम अंजुम, जनरल नदीम अंजुम डीजीआईएसआई का नाम है, जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी का नाम है, उसके अलावा ब्रिगेडियर फहीम रजा का और नीचे उसके ऑफिसर्स का नाम है। इन लोगों की तहकीकात भी की जा रही है। मेरे ख्याल में इनको भी कुर्बानी का बकरा जो है वो बनाया जा सकता है आर्मी का इमेज रिटेन करने के लिए। और फिर भी बात ना बने तो फिर जो इस वक्त नैब डील NRO 2 के जरिए जो बाजवे ने NRO 2 डील दी, उसकी भी तहकीकात की जा रही है, और वो जो केसेस क्या थे वो भी इकट्ठे सारे के सारे किए जा रहे हैं। आखिरी वो भी वहां पे तैयार पड़ा हुआ है रेडी रेकनर के अंदर, कि अगर ये भी नहीं बात बनी तो अल्टीमेटली फिर रिडेम्पशन तो होनी होनी है, जब तमाम के तमाम चोरों को ये टांग देंगे। और चोरों को टांगने की तैयारी भी इस वक्त की जा रही है। इमरान खान की वापसी का अंदिया आपको देते हुए प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर्स, वो एंकर्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त उनको फीड भी करती है, उनको इंफॉर्मेशन भी देती है, जिनका एक्सेस डायरेक्टली 24/7 जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से, को कमांडर कराची, को कमांडर पिंडी और DGISPR के साथ होती है, वो एंकर्स यहाँ पे आके कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने वापस आना है, तो उनको जो है वो मशवरे दिए जा रहे हैं कि ये गलती मत करना, अल्लाह दा वास्ता है, इंज ना करी, इंज ना करी, अल्लाह दा वास्ता है, भूल जाई। मेहनत तरला जो है वो पहले करने की कोशिश की गई, डराने धमकाने की इमरान खान को कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, और अब आखिरकार आके जो है उनको साइकोलॉजिकली दाएं बाएं से मशवरे दिला के कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे हालात जो GHQ में इंस्ट्रक्शंस निकली हैं उसके बाद ये लग रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल इस वक्त अंदर से जो है वो हालात इनके ठीक नहीं है, और ये घबरा चुके हैं। क्योंकि अजीजा ने मन मेरे जो फौजी अफसर हाजिर सर्विस GHQ के अंदर जो जराए हैं, उनका ये कहना है कि GHQ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है, उसने ताज़ा तरीन हदायत तमाम की तमाम पाकिस्तान आर्मी की तमाम फॉर्मेशंस को, तमाम कोर, तमाम डिविजन्स में, तमाम जगहों के ऊपर ये हदायत दी है कि कोई भी अफसरान और उनके जो खानदान है अफसरान का, वो मार्केट्स में ना जाएं, वो सिविल जो इलाके हैं उनके अंदर ना जाएं, क्योंकि अवाम की जो रद्द अमल का शदीद खदशा है इस वक्त। उसके अलावा जनरल ऑफिसर्स, जर्नैल जो हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों से सितारे उतार दिए हैं, नंबर प्लेटें सरकारी उतार के दूसरी नंबर प्लेट लगा ली गई हैं। लगता है दोबारा दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग जारी थी, जिस वक्त 3 स्टार जनरल मोहसिन बेग जनरल पाकिस्तान हिट हुए थे पिंडी में, उसके बाद जो हालात बने थे वही हालात लगता है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उस वक्त तो दहशतगर्दों की वजह से हालात थे, इस वक्त अवाम के रद्द अमल से डर के सरकारी नंबर प्लेट, सितारों की प्लेटें स्टाफकारों से उतार ली गई हैं। जर्नैलों की फैमिलीज को जो है महफूज किया जा रहा है, महफूज मुकामात के ऊपर, अगर वो पब्लिक एक्सेस एरिया के अंदर हैं तो उनको वहां से निकाला जा रहा है। जर्नैलों के बच्चों को भी जो है बताया जा रहा है कि अपने क्लोज सर्कल से वो निकल आए, अपने आप को महफूज कर लें, क्योंकि मुतअद्दिद इस किस्म के वाकयात हुए हैं शादियों के मौकों के ऊपर या गमी के मौके के ऊपर भी। अरशद शरीफ की शहादत जिसके अंदर शामिल है, जहां पे बावर्दी अफसरान को, जर्नैल साहिबान को लान तान का सामना पड़ना पड़ा है, और अवाम बिफर गई है और बिफर के उनको पड़ गई है। तो इस वजह से ये हदायत इशू की गई हैं GHQ मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की तरफ से तमाम अफसरान को। जाहिर बात है सिर्फ जर्नैलों को तो नहीं देंगे ना, तो टोनी भी शामिल है जो जर्नैल बनना चाहते हैं। इन सब को उन्होंने, ये हमेशा इसी तरह होता है, जर्नैल कभी अपना नाम नहीं लेते, अपनी जगह कहते हैं जी जर्नैलों को खतरा, कभी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पाकिस्तान को खतरा है। इसी तरह यहाँ पे ये काम इस वक्त हो रहा है कि तमाम अफसरों को उन्होंने ये हदायत दी है कि जी आप खुद और आपके अफसर, आपकी फैमिलीज जो हैं वो बाजारों में ना जाएं, सिविल इलाकों में ना जाएं, सिविल फंक्शंस के अंदर ना जाएं। और उसके बाद खास तौर के ऊपर मिलिट्री पुलिस के नंबर्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं कि अगर उनको किसी किस्म की मजम्मत का सामना हो, कोई उनको हादसा आगे से हो रहा हो, उनको कोई मसला बन रहा हो, तो फौरन मिलिट्री पुलिस के साथ वो राब्ता करें। और GHQ जो है उसने ये साथ साथ वार्निंग भी दी है कि आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ आइंदा आने वाले दिनों में रिप्रेसल्स अटैक, मतलब के रद्द अमल के तौर के ऊपर जो कुछ पेशावर के अंदर हुआ है उसके रद्द अमल में जो पब्लिक परसेप्शन है, इसके रद्द अमल में फौजी अफसरान के खिलाफ, जब फौजी अफसरान वो कहते हैं
तो खास तौर के ऊपर वो जो सीनियर ऑफिसर्स की बात करते हैं उनके खिलाफ अवामी रद्द अमल जो है वो आएगा, वो अटैक्स भी आ सकते हैं, अवाम मुत्तहद होके मुश्तल होके वो अटैक कर सकती है। ये जीएचक्यू की तरफ से वार्निंग इशू की गई है। आप अंदाजा कर लें ये जितनी गेम इन्होंने बनाई थी वो सारी की सारी इनको अल्लाह ताला ने पुट्ठी डाल दी है। और उसके लिए मैं सलाम करता हूं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपनी जानों का नजराना पेश करके उन्होंने न सिर्फ अपनी शहीद उठाए हैं, उनकी लाशें उठाई हैं, बल्कि उनके खिलाफ इस सिस्टम के तहत, इस निजाम के तहत, इस करप्ट, इस पूरे का पूरा कैंसर ज़दा निजाम के तहत उन्होंने आवाज उठाई है। अलम बगावत उन्होंने बुलंद किया है आवाज हक उठाने के लिए। उनको मेरा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सलाम है, उनकी आवाम को मेरा सलाम है जी। और उसके अलावा ये, क्योंकि आपको पता है कि सब नेशनल फोर्सेस और नेशनल फोर्सेस को पेशावर में जो वाकया हुआ, जो सिक्योरिटी फेलियर भी अगर आप कह लें तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। और सिक्योरिटी फेलियर सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे हैवी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का ये सिक्योरिटी फेलियर था, जिसकी वजह से ये वाकया ज़हूर पज़ीर हुआ है। और इस वाकये की वजह से ही इस वक्त सब नेशनल फोर्सेस और नेशनल फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर तफरका डालने की, पाकिस्तान की फेडरेशन को हमला करने का मौका खुलेआम फराम किया गया है। और ये जिसने भी ये काम किया था वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। और वाज़ेह तौर के ऊपर जीएचक्यू ने प्लान दिया था, जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के ऊपर पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी अमल के अंदर लाई जा रही है, मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं और इलेक्शन को 1 साल ताखीर करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि यहाँ पे बैकफायर होती हुई वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रही है जीएचक्यू के ऑर्डर्स के तहत। उसके अलावा शदीद जो सिक्योरिटी है वो जीएचक्यू की अपनी और हेडक्वार्टर आईएसआई अपारा में उसकी सिक्योरिटी जो है वो मजीद सख्त कर दी गई है। वो अपने हमलों की वजह से डरे, अवाम की वजह से, और पहले दहशतगर्दों से डरते थे, अभी अवाम से ये डर के बैठे हुए हैं कि अवाम जो है वो इनके ऊपर चढ़ ना दौड़े कहीं पे। इस वजह से मैंने सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी है। इसके अलावा अजीजा ने मन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हुआ उसने इतना, और उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया कि अमजद नवाज साहब ने अमेरिका के अंदर एहतजाज, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के अंदर जो एहतजाज किया, यहाँ पे यूके में जो एहतजाज हो रहे हैं उनको भी यहाँ पे डर्टी हैरी की जो आउटसोर्स यहाँ पे अफसरान कवर के अंदर भेजे हुए हैं वो कवर करते हैं, या उन्होंने टाउट्स रखे हुए हैं कोई साफी लफाफियों के शक्ल के अंदर। कोई मुजाहिरी बात है, कोई यहाँ पे लोग वेले जो बैठे हुए होते हैं उन लोगों को टाउट के तौर के ऊपर थोड़े थोड़े पैसे फेंकते हैं, उनसे काम करवाते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर भी जाहिर बात है वहां पे उन्होंने टाइम स्क्वायर में भी अपने टाउट भेजे हुए थे, उनको तकलीफ मिर्चें बहुत जोर की लग रही हैं, वहां पे कैमरे से वीडियोस वगैरह बना रहे थे वो बैठे हुए डर्टी हैरी पार्टी को भिजवाने के लिए या आई सेक्शन को के जरिए उनको भिजवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इनके हालात से, इनके हाथ से बाहर निकल रही है चीज, क्योंकि मैंने आपको ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं बताता चलूं एक दफा फिर कि पाकिस्तान में जो मर्जी हो वहां पे अगर लाख बंदा भी निकलता है और उसकी जगह 10 भी अगर ये फॉरेन कैपिटल्स में लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन वगैरह में अगर निकलते हैं तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। जेनेवा में निकलते हैं तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, बड़ा पैसा फेंकते हैं इन लोगों को कवर करने के लिए, इनको इंटिमिडेट करने के लिए, इनको धमकियां देने के लिए, इनको पाकिस्तान में तंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि इनको तकलीफ बड़ी शदीद होती है, और मैं जो इस वक्त हमारे लंदन में, यहाँ पे यूके पूरे के अंदर और बिलखसूस अमेरिका के अंदर जो तंजीम है जो पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त अवामी एहतजाज कर रही है, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ एक दफा फिर। और उनको बड़ी शदीद जो इस वक्त डर्टी हैरी के बंदे हैं उनको शदीद इस वक्त तकलीफ है, होती तो होती रहे, हमने पाकिस्तान बचाना है इसलिए। और दोबारा एक दफा फिर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मेहम है और डिस्ट्रक्शन है जो पेशावर में हुई, ये एक सुसाइड वेस्ट से पॉसिबल ही नहीं है, और ये हाजिर सर्विस फौजी अफसरान कह रहे हैं। इसके साथ अजीज अरमान मैं आपको बताता चलूं कि एक यहाँ पे यूके में जो है वो आपको पता है कि इन्होंने मीडिया भी यहाँ पे जो है वो किसी तरीके से मैनेज ये लोग करने की कोशिश यहाँ पे लोग करते हैं। मीडिया मालिकान चंद गिने चुने लोग हैं पाकिस्तानी मीडिया के, उन्हीं के चैनल पाकिस्तान से बाहर भी चल रहे हैं। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी देता चलूं कि यहाँ पे लंदन का जो मीडिया वॉच डॉग है ऑफकॉम, उसको यहाँ पे पिछले दिनों जो है हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी यंग हीरो है जो आपको नवाज शरीफ के घर के बाहर अक्सर एवनफील्ड हाउस में एहतजाज करता नजर आता है, वो शहजादा जो है शयान अली, उसने जो है यहाँ पे ऑफकॉम में जो है, मैं आपको डिटेल फैसला सोमवार को आएगा, सिर्फ आपको बता दूं जी और दुनिया न्यूज के खिलाफ फैसला जो है वो सोमवार को सुनाया जाएगा। उसके ऊपर फैसला हो चुका है, उसकी पब्लिकेशन, मेरे जराए का ये दावा है कि पब्लिकेशन जो है सोमवार को होगी। ये जो है झूठी खबरें चलाने की, शयान अली के खिलाफ उन्होंने झूठी जो खबरें चलाई थी उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी मंडे को। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े महान लोग जो हैं उनकी तमियां उतरने वाली हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो यहाँ पे इन चैनल से पैसे निकलवाते हैं इसलिए कि इनके मालिक इनके अपने दोस्त जा रहे हैं और उनसे अंडर हैंड डील कर ली जाती है
कि जी आप हमें यहाँ पे पैसे दे दें डिफेमेशन सूट के अंदर, वहां पे आपको जो है गवर्नमेंट जो है वो इश्तेहार दे देगी, तो वहां पे मामला तय हो जाते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पे बात चलती है। लेकिन ये जो ऑफकॉम यहाँ पे इदारा है, ये 20 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पे चले जाएं, आम लोग जो है उनको बराह रास्त अगर उनके खिलाफ झूठी खबर चलती है तो 20 दिन में जा सकते हैं उनके पास। मुझे 20 दिन का टाइम नहीं पता था, इसलिए भी मुझे लंबे तरीके से जाना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक चैनल के खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाई हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पे उनको मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो ऑफकॉम में 20 दिन में अगर आप जाके वीडियो एविडेंस दे देते हैं तो वो डिसीजन आपके फेवर में उसी वक्त कर देते हैं। और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि फिर उन चैनल्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाए तो उनको फिर लीगल फीस भी अदा करनी पड़ती है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज यहाँ की दे रहा हूँ, यहाँ पे ये भी आपको बात पता चलेगी। डिटेल इसकी जो है तमाम तफसीलात मैं आपको सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह दूंगा। सोमवार वाले दिन ये तमाम तफसीलात जो है हम तक पहुंच भी जाएंगी। इसके अलावा अजीजा ने मन, यहाँ पे जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसके अंदर इमरान रियाज खान साहब को रिहा कर दिया गया है। इमरान रियाज खान हमारे हीरो हैं। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने का मकसद वो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जो वहां पे जो वर्क साहब हैं जिन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे में उनको डिस्चार्ज किया, उनको हम सलाम पेश करते हैं। इस सिलसिले के अंदर ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी इमरान रियाज खान को एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं इस दफा उठवाया, हुकूमत ने उठवाया था। हालांकि मुकदमा एस्टेब्लिशमेंट बनवा के गई थी, और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेड सरकार जिसको ये लेके आए हैं खुद एक दूसरे को ये पड़ गए हैं आपस में, और यहाँ पे मामलात जो हैं एक दूसरे के खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई डाली हुई है इस वक्त। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्मगलिंग जो है वो अरूज के ऊपर है। पिछला मेरा वीलॉग अगर नहीं देखा तो लाजमी देख लें। अब उसके ऊपर खुलेआम पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ मीडिया भी रिपोर्टें शुरू कर दी हैं, उन्होंने कंफर्म करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में मुसाफिर बसों के जरिए ईरानी तेल समेत वगैरह जो स्मगलिंग की जाती है, उर्दू न्यूज ने इसके ऊपर आर्टिकल किया है। हाँ, अभी तक इतने ज्यादा आजाद पाकिस्तान में नहीं हुए कि जो कंटेंट जो पूरे पूरे जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके जरिए जो स्मगलिंग करने वाले बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, या छोटे छोटे अफसरान जिन्होंने एक एक भी टैंकर रखा हुआ है, टैंकर वालों तक बात नहीं आई। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको बड़े जानवर चीर फाड़ के निकल जाते हैं। इसी तरह मीडिया भी पाकिस्तान का यहाँ पे नजर कुछ इसी तरह आ रहा है। ये उस किस्म का जाला है कि कीड़े मकोड़े तो चलो ये फंसा लेते हैं, बड़े जानवरों पे बात करते हुए भी इनकी जान निकलती है। बड़े बड़े आप कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नारे मार रहे हो, आप जो है कल कला को फैज हमीद के खिलाफ भी नारे मारोगे। मजा तो तब है, बात तो तब है, मर्द के बच्चे तो तब हो। अब यहाँ पे डर्टी हैरी बैठा हुआ नामजद मुल्ज़म अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के अंदर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में मेजर जनरल फैसल नसीर उसके सेक्टर कमांडर, इनके नाम लेके नारे मारे आप लोग, तो पता चले ना उनके ऊपर बात करें तो फिर भी बात है। इमरान रियाज खान साहब जब गए तो उनकी रिहाई के अंदर जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलाइज करने में आपके भाई ने भी एक किरदार अदा किया है। और इमरान रियाज खान साहब की टीम मेरे साथ राब्ते में थी। उनके साथ राब्ते में रहते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फोरम से और इंटरनेशनल फोरम से इमरान रियाज खान साहब के लिए जो है वो हमने आवाज उठाई, और अल्लाह का शुक्र है कि उस आवाज ने मौसर किरदार अदा किया है। उसके अलावा इस वक्त जो परसेप्शन है वो उसके ऊपर बात करें, बिकॉज परसेप्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। और परसेप्शन इस वक्त ये है कि जो आपके इम्पोर्टेड हुकूमत है और उनके हैंडलर्स हैं ये मुकम्मल तौर के ऊपर फेल हो चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा को वापस लॉन्च किया गया, और आपने पहली दफा देखा कि बहावलपुर के अंदर जो है वो एक इनडोर पहली दफा मुजाहरा हुआ कि जी बाब वायर्स लगी हुई थी इनडोर फंक्शन के अंदर, जहां पे बाय इनविटेशन लोग आए हुए थे। तो जराए का बहावलपुर में कहना है कि वो जो खारदार तारे मरियम नवाज साहिबा के सामने लगाई गई थी वो इसलिए दिखाई गई थी कि कोई जूता मारने का ऑपरेशन ना कर दे, क्योंकि लोग इंतहाई शदीद तंग हैं इस वक्त महंगाई से, और महंगाई के अलावा पेट्रोल की और फ्यूल की चढ़ती हुई कीमतों की वजह से बहुत ज्यादा तंग है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट को एक सीनियर सिटीजन है हमारे, उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जनाब कैस मजहर हुसैन साहब हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे अंग्रेजी के अंदर खत है, मेरा ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर मौजूद है, प्लीज उसको जरूर पढ़िएगा। आपको बहुत ज्यादा जो है उसके बारे में पता चलेगा कि ये किस वजह से खत लिखा गया है। अजीजा ने मन, इसके अलावा मैंने जो आपको बातें बताई थी, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी 27 जनवरी 2023 को कि जराए का दावा है कि GHQ ने डर्टी हैरी को मुदर्जा झैल नए अहकाम दिए हैं जो सेक्टर कमांडर्स को पहुंचा दिए गए हैं। नंबर 1, कौमी असेंबली की नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात करवाकर तमाम सीटें छीन ली जाएं, और इस तरह कौमी असेंबली की मदद में माशी इमरजेंसी के बायस 1 साल की तोसी कर दी जाए। बाद में नवाज शरीफ अपनी वापसी प्लान करें। अगर फिर भी PTI तमाम सीटें जीत जाए तो बजरिया कोर्ट ऑर्डर इलेक्शन में ताखीर ली जाए। इसके ऊपर अभी भी अमल दरामद इस वक्त अंडर चल रहा है, ये वापस बाज नहीं आए हुए।
हालांकि इनको पता है जीतना तो इमरान खान है, लेकिन इमरान खान को ये 2/3 मेजोरिटी से ना जीतने देने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। उसके अलावा कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात का नतीजा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का फैसला करेगा, और उसको डिले करने के लिए ये जो हरकत है वो परसेप्शन, जनरल पब्लिक परसेप्शन ये है कि खुद ये करवा रहे हैं। और नंबर 3, इमरान खान और पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, जो कि सिलसिला शुरू किया जा चुका है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जराये का यह दावा है कि कोशिश तो की गई, लेकिन जो उसका रिएक्शन है वो, उसके ऊपर जब वॉर गेमिंग की गई तो बताया गया कि वो रिएक्शन इस किस्म का आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो फिर उस रिएक्शन के नतीजे में ही जो मैंने आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की हदायत है तमाम अफसरान के लिए, सीनियर अफसरान के लिए जो दी गई हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। वो इसलिए जो है वो सब कुछ हो रहा है। नंबर 4 के ऊपर इन्होंने कहा था कि जी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएं, जिनका सिलसिला इस वक्त जारी वाज़े तौर के ऊपर नजर आता है। नंबर 5 मैंने आपको कहा था कि इमरान खान को बाहर निकालकर जिमनी इलेक्शन कैंपेन चलाने से, इमरान खान को बाहर निकल के चलाने से बाज रखा जाए, जिसकी इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द तंजीमों को इमरान खान साहब ने खुद कहा है, उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, और यहाँ पे डर्टी हैरी ने जो है ये अलबदर का नाम दिया जा रहा है। ये तमाम मर्सनरीज हैं, इनको इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को टारगेट करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, हर हाल में बाज रखा जाए। लेकिन अगर पेशावर ब्लास्ट आपके जिम्मे है तो आपके ख्याल में ये तो आप सह ही नहीं पाएंगे। वहां पुलिस खड़ी होगी या सीधा पूरी की पूरी आवाम खड़ी हो जाएगी, और पूरी की पूरी आवाम यहाँ पे जितनी भी है, जाहिर बात है खासतौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के अंदर वो मुसल्लह अवाम है यहाँ पे। उसके अलावा मार्शल लॉ का प्लान जो है वो प्लान बी के तौर के ऊपर मौजूद है। टेक्नोक्रेटिक सेटअप का मैंने आपको बताया था, टेक्नोक्रेटिक सेटअप के नॉमिनीज के लिए जो है वो इंटरव्यूज कर रहे हैं, लेकिन उस सूरत में तमाम की तमाम पार्टियां जो हैं वो मिल जाएंगी, और तमाम पार्टियां मिलके जो है वो इनका मुकाबला करेंगी। जो भी इनको काबिल कबूल नहीं है कि इनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टनर बचे ही ना, लेकिन अगर उस सूरत में इमरान माइनस पीटीआई को साथ में लाना चाहें तो इस वक्त हालात वो नहीं नजर आ रहे कि वो ये काम भी कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पेशावर के एक धमाके के बाद जो रद्द-ए-अमल अवाम का आया है, उस सूरत में ये बात अंदाजा लगाना इंतहाई वाज़ेह है कि किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़, चाहे वो ना भी इस्टेब्लिशमेंट करे, वो इस्टेब्लिशमेंट ही के मत्थे पड़ेगी, वो इस्टेब्लिशमेंट ही के खाते में पड़ेगी। तो मजीद इस्टेब्लिशमेंट कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है ये काम चलाने के लिए, ये फैसला कोई करना इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी जो है वो 12वीं के बच्चे को भी ये बात समझ आ जाएगी कि मामला फिर किस तरफ जाएंगे, तो इनको भी मेरे ख्याल में समझ आ गई है। और उसके अलावा जरदारी साहब अपनी गेमें तो वो तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जो है उनको एक्सपोज किया है, और उसके बाद वो डिफेमेशन सूट के लिए गए तो है, लेकिन जरदारी साहब के ऊपर कत्ल की पहले भी इससे बहुत सी एफआईआर मौजूद हैं। उनके डिफेमेशन सूट काम करेगा नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अजीजान मन, इन तमाम खबरों के साथ इस वक्त मैंने सिर्फ आपको खबरें दी हैं, तज्जिया आज मैं आपको नहीं दूंगा मजीद। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।